जिस तरह से पिछले कक्षा में देखे थे कि राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उनके बारे में आर्टिकल्स, आज उसी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा शक्ति किसके पास है? तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति है किस में निहित होता है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होता है कार्यपालिका की शक्ति है। और ये किस में वर्णित है? तो ये आर्टिकल 53 में वर्णित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कौन सहायता और सहयोग देता है। यहाँ हो जाएगा सहायता और सहयोग देता है। तो आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद संघ का मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सहयोग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबंधित किसको देते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव का विवाद का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी निपटारा हो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा कि राज्य का विधानसभा हो जाएगा। क्योंकि निम्नलिखित में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है, निर्वाचन का तो भाग है, निर्वाचन का भाग कौन कौन है? तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राज्य के विधानसभा भी है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये राज्य का विधानसभा है, ये महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो अपने पद पर रहता है तो अपने निर्वाचन के तारीख से रहता है, संसद द्वारा निर्धारित की गई तिथि से रहता है, अपने पद ग्रहण करने की तिथि से रहता है और निर्वाचन आयोग की घोषणा से रहता है। तो कब से रहता है? जब वह पद ग्रहण कर लेगा तब से 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो हटाया जा सकता है तो केवल सांसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और साथ में उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस समय कार्यवाही राष्ट्रपति का कौन होगा? तो उस समय कौन होता है? तो उस समय होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है? तो 12वां क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है, बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो किसके द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का लोकसभा में किन 2 सदस्यों का मनोनीत करने का अधिकार है? तो एल्गो और इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार की जमानत तौर पर कितनी रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 रुपया ऑप्शन सी हो जाएगा, 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होगा कि राज्य का जो है विधान परिषद होगा। निर्वाचक, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में जो है आर्टिकल 54 में जो है इनके बारे में कहा गया है। तो राष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए कौन कौन वोट दे सकते हैं? तो कौन कौन दे सकते हैं? तो इसमें क्या होगा कि लोकसभा के निर्वाचित जो भी सदस्य होगा, राज्यसभा के निर्वाचित जो भी सदस्य वो वोट दे सकते हैं। राज्य की जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दे सकते हैं, लेकिन राज्य के विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो वोट नहीं दे सकते। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो जो है शक्ति का प्रयोग किया था। तो कौन सा मामलों में किया था? तो भारत डाक संशोधन विधेयक के में जो है अपने पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र करने का निर्णय ले तो वो अपना त्याग पत्र जो है किससे संबंधित लिख कर देंगे? वो अपना त्याग पत्र जो है किसको अपना लिख कर देंगे त्याग पत्र? तो राष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र लिख कर, यानी अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे, और लिखेंगे संबंधित उसी को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह की मानने के लिए बाध्य होगा? तो आर्टिकल किस में वर्णित है? मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के लिए जो है बाध्य होगा राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 74 में जो है वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में जो है वर्णित है। अनुच्छेद 61। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ एवं समवर्ती सूची पर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करना जो है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल कितना में दिया हुआ? तो 123 के अंतर्गत जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का जो है अभिरक्षक कौन होता था? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता था? राष्ट्रपति होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है, किस अनुच्छेद के तहत निहित होता है? तो अनुच्छेद 53 के तहत जो है निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम जो है कितने दिन पहले जो है सूचना देना पड़ता है? तो 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति जो है तो कौन सा है? तो न्यायिक शक्ति है। विधायिक शक्ति नहीं, न्यायिक शक्ति है। क्षमा की शक्ति जो है कौन सा है? न्यायिक शक्ति है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो है 4 प्रकार की शक्ति मिली हुई है। एक विधायी शक्ति होती है, एक न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है, और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति होती है। इसमें पूछ रहा है कि क्षमा की शक्ति कौन सी होती है? तो क्षमा की शक्ति जो है न्यायिक शक्ति होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकती हैं? तो वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के तहत लगा सकती है राष्ट्रपति? तो 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकती है। और 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल लगा सकती है। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल जो है 356 के अंतर्गत लगा सकती है। और 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है। 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विदेशी देशों
के सभी राजदूतों का जो है कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो परिचय पत्र राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो कौन अपने पद पर रह सकता है? तो ये रह सकता है राज्यपाल, जो है राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निहित है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो क्षमादान की शक्ति निहित है? तो क्षमादान की शक्ति किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है, राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की शक्ति है। लघुकरण शक्ति है पहला, दूसरा परिहार है, तीसरा विराम है, चौथा परिविलंबन है, और उसके बाद जो है पांचवा जो है क्षमादान की शक्ति है। तो 5 प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो आंसर बी हो जाएगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश लिया गया है। कहने का मतलब भारतीय संविधान में जो अध्यादेश देने का प्रावधान है वो भारतीय संविधान संशोधन 1935 के तहत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन जो है कौन करता है? तो 108 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि वो जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वीटो शक्ति में से कौन सा एक अमेरिका राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा है? तो विशेषक वीटो जो है भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, ये अमेरिका को प्राप्त है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। और आत्यंतिक वीटो, निलंबकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये तीनों वीटो जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दिशा भरने के लिए निर्वाचन की आवश्यकता होनी चाहिए। कम से कम कितने दिन? तो 6 महीना के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है की जाती है? राष्ट्रीय तो 352 के तहत की जाती है। कब किसे 352 के तहत की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रपति अध्यादेश कब तक लागू कर सकता है? तो कब तक लागू कर सकता है? तो 6 महीना तक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेज सकता है? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा भेज सकता है? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा भेज सकता है। अब 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितनी है? तो 123 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्ष को सर्वधर्म और समभाव कहता रहा है? तो कौन था? तो ये था डॉक्टर एस राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143 है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, परंतु महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो है, निर्वाचन गण का भाग तो है, लेकिन परंतु जो है महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है। महाभियोग के अधिकरण का जो है भाग नहीं है, तो कौन सा है? ये राज्य के विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से राष्ट्रपति में से कौन सा एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे? कौन रहते थे? ज्ञानी जेल सिंह जो है गुट निरपेक्ष के जो है महासचिव रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार तक जो है राष्ट्रपति पद संभाला था? तो कौन संभाला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार संभाला था। इसका जो है कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962 तक। 26 जनवरी 1950 में चुना गया था, उसके बाद जो है 1962 तक रहा था, लगातार जो है 2 बार तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो है पद की शपथ कौन दिलाता है? तो त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन पद का शपथ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया कैसी होती है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्किप कर दिया जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सी नहीं होगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ये आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में संघ एवं राज्य क्षेत्र का प्रशासन संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।